ओम शांति। वाणी है आज की 5/6/2024 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभव के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभव की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो तबीयत ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए कि वैभव से मैं अपनी तबीयत ठीक कर लूं। ऐशो आराम नहीं। यहाँ तुम दधीची ऋषि मिसल अपनी हड्डियां भी स्वाहा करते हो, तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएंगी। और याद की यात्रा, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएंगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। तुम साहिबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिबजादे, साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं। अनेक सेंटर्स है, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, ये दो अक्षर यही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। साहिबजादे माना साहिब की मत पर चलने वाले। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। किसकी बुद्धि को डल कहेंगे? जिसको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वो नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेढ़ रहते हैं। देखो कहाँ रोमांच खड़े हो जाने चाहिए और यहाँ तो और ही रोमांच डेढ़ रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है
कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम वॉरियर्स हो, तुम्हारी युद्ध है रावण के साथ, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। अब जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे और फिर क्या पद पाएंगे। तो वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ भी मांगने का नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6 से 7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास मिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम साहिबजादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं है, उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं और बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे, माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं, तुम साहिबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको ये भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना, तो हम उनके बच्चे कौन हुए, साहिबजादे ठहरे। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। आज बाबा ने साहिबजादे का अर्थ समझाया। साहिबजादे माना सच्चा साहिब है भगवान और उनके बच्चे हम साहिबजादे। तो सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या, और यथा सुख वैभव चाहिए। हड्डी तो देते नहीं, और ही उनको अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीजों से थोड़ी ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वो खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है ये रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन्स है, मोटर महल है, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, डैम्स बना आदि बनाते हैं, लड़ाई का सामान कितना ले रहे हैं। यह एक दो का खात्मा करने वाले हैं। निधन के है ना, इनका कोई धनी नहीं, धोरी नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मन में आए वैसा करते रहते हैं। कितना तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो, महाराजा
महाराजा कहाँ गया? तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, स्वर्ग किसको कहा जाता है? ये को तो कोई नहीं जानते। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो कितना घोर अंधियारा है। और कोई से भी पूछो किसने शरीर छोड़ा, कहाँ गया, कहते स्वर्गवासी हुआ। ऐसे ही उस महारानी से पूछा महाराज कहाँ गए, कहती है स्वर्गवासी हुए। तो तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरीय संतान क्या समझो, साहिब सादे समझो। साहिब हमको पढ़ाते हैं, वाह बाबा आप हमारे साहिब हो। शहजादा बनाने के लिए बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने मना भेड़ क्या समझे। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते हैं, क्या क्या बैठ उपमा करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। अब जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है ना। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, हर बात बात पर गुर गुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए, सर्विस में हड्डियाँ देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है न होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए, हम ये करते, हम इतने होशियार हैं, हम ये है, ये ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएंगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके, यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार है और कोई प्यादे भी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बड़ी मददगार है, सर्विस में कितनी खुशी रहती है। और तुमको तो नशा चढ़ना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है ना, परंतु वो अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बस इतना ही बोलो कि बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में लून। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य है, और यहाँ फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। हाँ, कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले कैसे चाहिए, बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियाँ है। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वो डिप्लोमेट एम्बेसिडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद नहीं करते, खुद कहते बाबा हमको याद भूल जाती है, तो उनको क्या कहेंगे, नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहिबजादा बनाते हैं वो याद नहीं आता। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
बाप कहते मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य करता हूँ, कराता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से तुम पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी चाहिए, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं, हाँ वो क्या पत पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं कि हर एक की चलन कैसी है, बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, कोई सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी, दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो जो सर्विसेबल है वही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसी को अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा नहीं हो सकती। तुम जानते हो, बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहिबजादो, अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे, तो शहजादे जरूर बनेंगे भविष्य में। एम ऑब्जेक्ट ही तुम्हारी यह है, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर, औरों का कल्याण भी करते रहो, परंतु योग बल नहीं है तो फिर इच्छाएं होती है, यह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। साहिबजादे माना जो साहिब माना शिव बाबा की मत पर चलते हैं। अब वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती है। अरे बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व की बादशाही दे रहे हैं, अब बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कितने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो, बल कहते हैं कि हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते तुम एक बाप के बच्चे फिर भाई भाई हो। बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेविन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं। मित्र संबंधियों को भी समझाना है कि देखो बच्चे विलायत में हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देख करके जरूर समझेंगे। मरने के पहले वर्षा तो ले लो। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देखकर समझेंगे। मरने के पहले वर्षा तो ले ले। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए कि सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चूक तो हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी ना आए
कि हमने इतना दिया, उसने उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी तो की जाती है। समझाना चाहिए कि वो खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये बड़ा हिसाब है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया, और उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी तो की जाती है। समझाना चाहिए वो खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होंगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेंगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। जो महारथी बच्चे इतनी सर्विस कर रहे हैं, बाबा मैगजीन पर चित्र बनवाते हैं, यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे, बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे कि हमारे मकान तुम काम में लगाओ, परंतु तुम कहेंगे अब टू लेट। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पद्मापति भी है, उन्हों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह है माया का पंप, उनका फॉल हो रहा है। बाप कहते हैं, तुम पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं, और शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये तो कभी नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, हमने किया। नहीं, इससे तो हमारे से तो इतनों की पालना होती है। नहीं, उसके बदले में बाबा भी हमें साहिबजादे और फिर शहजादे बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, किसी को कभी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। 2 नंबर, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रहे सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है।
पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक ये लाइट का ताज है। स्लोगन: बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।